नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। यूपी के शाहजहांपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बुलडोजर इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द माफिया को पालने वालों को होता है। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले चोरी की गाड़ियां सोतीगंज पहुंचती थीं और जिन्हें माफिया पसंद है उनकी ही जुबान माफिया वाली होती है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, जिस पर जनता का रिस्पांस भी हमने देखा, और साथ ही बुलडोजर चलता तो है इमारतों पर, लेकिन दर्द होता है माफिया को संरक्षण देने वालों पर। जोरदार हमला अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर। हाँ, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाहजहांपुर की रैली से दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं कि योगी पर उनका भरोसा बहुत ज्यादा है। और आज एक नया नारा प्रधानमंत्री ने दे दिया, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के लिए पीएम मोदी ने उपयोगी बताया है और इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में जो काम किया है उसकी तारीफ भी की है। और खास तौर पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिना नाम लेते हुए पिछली अखिलेश सरकार पर हमला बोला है। पश्चिमी यूपी की कानून व्यवस्था का उदाहरण दिया है कि कैसे दंगे हो जाते थे, कैसे वहां पर माफियाओं का राज चलता था। और इसके साथ ही साथ बिजली को लेकर भी पिछली सरकार पर हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ पिछली सरकार में जो कानून व्यवस्था का हाल था उस मुद्दे पर सपा को घेर रहे, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के 5 साल के काम को आगे रखकर योगी आदित्यनाथ को यूपी के लिए उपयोगी बता रहे हैं। विशाल, बीजेपी अखिलेश यादव पर लगातार कानून व्यवस्था, उनके खराब कानून व्यवस्था का रिकॉर्ड का हवाला देकर अपना कानून व्यवस्था का रिकॉर्ड उसके सामने रख रही है। जनता के बीच ये जो बातें उठाई जा रही हैं, जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, कानून व्यवस्था, भूले नहीं, जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरणों की बात भी लगातार की जा रही है, लेकिन जो नैरेटिव बीजेपी सेट करने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ कानून का राज वर्सेस माफिया राज, ये जनता के बीच किस तरह से देखा जा रहा है, परसीव किया जा रहा है? देखिए आदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह से यूपी में एनकाउंटर शुरू हुए हैं, बुलडोजर चले हैं कई अवैध बिल्डिंगों पर, उसको बीजेपी अपने सुशासन का एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है और पिछली सरकार पर हमला बोल रही है कि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था अच्छा नहीं था। क्योंकि इस बार जो लड़ाई है आदिति, वो सीधे बीजेपी और सपा के बीच में ही है। बीजेपी पिछली सपा सरकार पर हमला बोल रही है, तो सपा जो है इस
इस बार बीजेपी की सरकार पर हमला बोल रही है। अब देखना यह होगा कि जनता के बीच में इनकी बातों का कितना असर जाता है, क्योंकि वोट जनता को करना है। तमाम मुद्दे इन दिनों उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था, विकास और इसके साथ ही साथ जातिगत समीकरण, कई बड़े मुद्दे इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकते हैं अदिति। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खासा फोकस किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, और उससे पहले भी जो एक्सप्रेसवे जिसे लेकर काफी सियासत हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, उसे बिल्ड करने पर भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के इर्द गिर्द भी जो सियासी लड़ाई है वो आकर सिमटती दिखती है। बिल्कुल अदिति, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 12वें दौरे पर आए थे 15 जुलाई से लेकर अब तक, और पीएम मोदी इन दिनों जब यूपी के दौरे पर आ रहे हैं तो किसी बड़ी विकास परियोजना का या तो शिलान्यास कर रहे हैं या फिर उद्घाटन कर रहे हैं। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। कुछ दिन पहले अभी 11 दिसंबर को बलरामपुर पहुंचे थे, तब उन्होंने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है 13 दिसंबर को। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस बार के चुनाव में अपने 5 साल का यूपी सरकार का कामकाज और लगभग 7 साल का जो केंद्र सरकार का कामकाज है उसको गिनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे। तो कानून व्यवस्था और साथ ही डेवलपमेंट का काम, इन दो मुद्दों पर फोकस करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि इनका शिलान्यास तो हमने किया है, और बीजेपी फीते काटने का काम कर रही है। अब आपको दिखाते हैं हमारा स्पेशल रेड टोपी पर रेड। मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है, लोगों को मदद करना भाजपा को खल गया। इनकम, सिंपल इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है, लोगों को मदद करना भाजपा को खल गया। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर छापे, अखिलेश यादव ने किस तरह से पलटवार किया है वो भी आपने सुना। महाराष्ट्र बंगाल में इन एजेंसियों का क्या हुआ, ये सवाल पूछा अखिलेश यादव ने। चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई भी आएंगे, ये भी आपने अखिलेश यादव को कहते हुए सुना। आप अगर पीछे बीते दिनों में भी बयानों पर नजर डालें, एक बड़ी आलोचना जो सरकार की रही है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार करती है, और एक बार फिर से लड़ाई इसके इर्द गिर्द आ रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा, अभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया है, आगे ईडी और सीबीआई भी आएंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र और बंगाल में इन एजेंसियों का क्या हुआ वो भी सबने देखा है। मैं चुनाव में हूं और चुनाव को बिल्कुल भी, इस चुनाव की यात्रा को बिल्कुल रुकने नहीं दूंगा। समाजवादी राज चलेगा। मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा कि बंगाल में इलाज क्या हुआ था इन एजेंसीज का, और महाराष्ट्र में लगातार इन एजेंसियों का क्या इलाज किया हुआ, इसकी जानकारी जरूर हासिल करेंगे कि इन प्रदेशों में इन एजेंसियों का क्या इलाज किया गया था। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आईटी रेड्स या ईडी या सीबीआई से वो और उनकी पार्टी डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इस पर सियासत भरपूर हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.